बैंक फ्रॉडिंग को लेकर जो मामले लगातार आ रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे कि ये फ्रॉडिंग में कहीं कहीं जो बड़ी कंपनी है उस कंपनी का नाम लेके कुछ लोग कंपनी क्रिएट कर चुके हैं, जिसको लेकर लोगों से जो मेट्रो सिटी से दूर जो छोटे छोटे शहर हैं उसमें जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसको शिकार बना रहे हैं। हमारे साथ भी एक इसी तरीके का मामला है। जो पतंजलि आयुर्वेद, अगर बात करें इंडिया को लेकर तो एक बहुत बड़ी नाम है पतंजलि आयुर्वेद, वही पतंजलि आयुर्वेद जिसको बाबा रामदेव चलाते हैं। लेकिन इस पतंजलि आयुर्वेद के कुछ लोग फर्जी तरीके से फर्जी नाम का उपयोग करके वेबसाइट डेवलप करके उसके नाम से फर्जी तरीके से अलग अकाउंट खोल करके छोटे जो शहर हैं उसके लोगों को, वहाँ पे जो जनता रहते हैं या वहाँ पे जो लोग हैं छोटे शहर में, उनको फंसाते हैं। कुछ पूरा मसला क्या हुआ था ये पतंजलि के नाम पे, पतंजलि को लेकर क्या मसला हुआ था आपके साथ? फिर आपके पिताजी के द्वारा आपके पिताजी के अकाउंट से जो अवैध निकासी हुआ, कैसे ये तार यहाँ से वहाँ तक जुड़ा? मुझे एक फ़ोन आया हुआ था, पतंजलि नाम से एक नंबर से कॉल आया। उन्होंने कहा कि मैंने आपके मोबाइल पर मैसेज किए हैं, उस पर जो है आपको कुछ जॉब दिया जाएगा, SMS जॉब दिया जाएगा, जिसके सिलसिले में आपको कुछ पैसा जो है कुछ पैसा रजिस्ट्रेशन करने के लिए किया जाएगा। तो हम पूछे कि हम कितना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो बोले कि 2450 रुपया रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो बोले तो आप कैसे करवाइएगा, कुछ नंबर दीजिएगा, अकाउंट नंबर या कुछ भी। तो नहीं, अकाउंट नंबर हम भेजेंगे आपको। तो बोले ठीक है, आप मोबाइल नंबर हमको 2 दिन का समय दीजिए। 2 दिन का समय दिए, तो उसके बाद वो हमें अपना अकाउंट नंबर भेजा और उसको मैंने 2450 रुपये का अकाउंट नंबर पर मैंने उस पर पैसा भेजा। और पैसा भेजने के बाद उन्होंने फिर बोला कि आपको जो पैसा जो आपने दिया है वो रजिस्ट्रेशन हुआ, और फिर जो है आपको एक करेंट अकाउंट बनाया जाएगा, उसका कुछ पैसा आपको दिया जाएगा। तो उसके लिए हमको 6500 रुपया देना पड़ा। तो वो 6500 रुपया फिर उसी अकाउंट पर दिया गया। लगातार जो है पैसा हमसे कुछ पैसा लेके हमको दिया गया। फिर इंश्योरेंस करने के लिए पैसा लिया गया, 18,800 रुपया लिया गया। इस तरह से छोटा करके कुछ पैसा लिया गया। तो मैंने देखा कि बहुत सारे अकाउंट हो गया, 1 लाख रुपया कुछ। तो मैंने तुरंत उसको बोला कि आपने अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आपने छोड़ दीजिए, मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। फिर उसने पापा का मोबाइल नंबर मांगा और अकाउंट नंबर मांगा, और जिससे मैंने उनको उनके व्हाट्सएप पर भेज दिया। और भेजने के बाद जब मैंने बोला कि आप छोड़ दीजिए कि आप नहीं करना है, तब वो क्या हुआ, तो 25 तारीख को पापा के अकाउंट नंबर सिम था वो बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद जब लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग को कुछ पता नहीं था, तो फिर हम जब 12 तारीख को जब पापा मैनेजर साहब से बात किए SBI के, तो वो उन्होंने बोला कि ऐसे आपके अकाउंट से पैसा पूरा निकासी कर दिया गया है। आपको ये नहीं पता चला जी कि ये पतंजलि के नाम पे फ्रॉडगिरी, पतंजलि ये सही जो पतंजलि है जो बाबा रामदेव जिसको चलाते हैं, ये आप ये सोच के पतंजलि में गए थे? यस, हमने सोचा कि पतंजलि जो रामदेव बाबा के हैं वही होंगे, तो मैंने उसी पर विश्वास करके हमने उस पर गया। अच्छा, तो ये आपको लगातार मतलब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुआ जो कि ये पतंजलि, उनका जो अकाउंट था किस तरह का अकाउंट था? पतंजलि के नाम पे अकाउंट था या कोई दूसरा अकाउंट था? पतंजलि नाम से नहीं था, वो SBI अकाउंट नाम से था, रोशन कुमार नाम से था। और रोशन कुमार के नाम से था, वो हमने मेरे मेल पर भेजा था कि जो मेल मैंने जो अकाउंट नंबर है उस पर भेजा था। एक पंजाब नेशनल बैंक का था और एक SBI का नंबर था। वो दोनों अकाउंट पर हमने SBI पर भेजा था पैसा, और उन्होंने दोनों अकाउंट नंबर भेजा था हमने। जब आपसे निकासी, जब आपके पिताजी के अकाउंट से निकासी हो गया, उसके बाद फिर उनसे बात हुआ, क्या कह रहे थे वो लोग, क्या कहे, क्यों निकासी कर दिया आपने? इस बात पर तो उनसे हमने एक बार बात भी की है, तो बोला कि नहीं, मेरे तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने नहीं किया है। तो मैंने कहा कि नहीं, आपको जब मैंने आपके बारे में निकाला गया तो आपका ही नंबर से ये निकासी हुआ है। तो बोले नहीं, मेरे ये जो नंबर है ऑफिशियल नंबर है, इससे बहुत सारा काम तो आपके साथ ना हो, इसके लिए आप सतर्क जरूर रहें। पहले उसके बारे में सारी जानकारी ले लें, क्योंकि ये काफ़ी सारे इस तरह के साइबर जो क्राइम है, जो फ्रॉडगिरी है, उस चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, लगातार देखने को मिलते हैं पूरे देश से।
तो आप जरूर सतर्क रहिए, सावधान रहिए और लगातार सिटीजन